कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सामाजिक आंदोलन जिसका विरोध होता है उसमें किस में मिर्च का पाउडर फेंका जाता है भाई? सबूत कहाँ है? फोटो लाइए, सबूत। अरे भाई पूरे चैनल पर दिखाया गया, रोड पे बोड़ी का बोड़ी मिर्च का पाउडर फेंका गया, पुलिसकर्मी की आंखों में फेंका गया, दौड़ा दौड़ा कर शिक्षकों को मारा गया था। जिन शिक्षकों की आज आप बात करने बैठे हैं, इन्हीं शिक्षकों को आपने डाक बंगला चौराहा पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था जब आप सत्ता में थे। आज आप जिस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, आप भी तो करीब करीब 2 दशक तक उसी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहे। आपने कितने मुद्दों पर नीतीश कुमार जी के साथ विरोध किया? जो लोग गांधी के सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका नहीं पता होगा। जो लोग लोहिया की विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका पता नहीं होगा। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने फोटो खिंचाने के चक्कर में मार खिलवा दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आप तानाशाह बन के जो लाठी चलाते थे, वो लाठी आज आपके ऊपर चल गया, तो अफसोस आपको इस बात का है, आपको लोकतांत्रिक तरीका नहीं पता था कि प्रदर्शन कैसे होता है। विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं पर खूब लाठियां बरसी। उसके बाद से पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया। दिल्ली से आई थी जांच टीम, मनोज तिवारी उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि पहले से तैयारी थी कि भाजपा के लोगों को पीटना है, लेकिन आज पप्पू यादव के लोग सड़क उतरे थे। वही मुद्दा था, डोमिसाइल लागू करो और अन्य चीज़ों को लेकर के ये लोग चक्का जाम कर दिए, लेकिन इन लोगों पर लाठी नहीं बरसी। ये तो नाइंसाफ़ी हुआ मनोज तिवारी के हिसाब से। हमारे साथ सहन परवेज हैं, जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप लोगों को नहीं पीटा जाता है, बीजेपी वालों को सिर्फ पीटा जाता है, तो नाइंसाफ़ी हो गई। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कौन पीटा गया और कौन नहीं पीटा गया। मामला ये है कि जब अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो जन अधिकार पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए कि प्रदर्शन कैसे किया जाता है। लोकतंत्र में प्रदर्शन का बहुत बड़ा स्थान है, विपक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। आप प्रदर्शन करने के क्रम में आप मिर्च का स्प्रे और मिर्च की पाउडर अगर आप पुलिसकर्मी पर, प्रशासन के ऊपर फेंकेंगे, मीडिया कर्मी के ऊपर फेंकेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर लाठीचार्ज होनी चाहिए। और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये लाठी सरकार की तरफ से बरसाई गई है। मेरा ऐसा मानना है कि सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने फोटो खिंचाने के चक्कर में मार खिलवा दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। फोटो खिंचवाने का तो मामला नहीं है। शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं कि हम छत पर थे, नीचे लाठी बरसता, हम सब देख रहे थे। फोटो खिंचवाने के चक्कर में सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मार खिलवा दिया। फोटो खिंचवाने के चक्कर में, अपनी वाहवाही बटोरने के चक्कर में, अपने आप को सुरखुरू बनाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को कभी न कभी ये समझ में अभी आ जाना चाहिए कि लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका क्या है। भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड कभी भी विरोध करने का नहीं है, आंदोलन करने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी है, वो उसका एक हिस्सा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और हम लोग ने लोकतंत्र में सीखा है, गांधी से सीखा हम लोगों ने कि विरोध कैसे होता है। जो लोग गांधी के सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका नहीं पता होगा। जो लोग लोहिया की विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका पता नहीं होगा। ये मजबूरी में देखा देखी रोड पर, सड़क पर निकल कर विरोध कर रहे थे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सामाजिक आंदोलन जिसका विरोध होता है, उसमें किस में मिर्च का पाउडर फेंका जाता है भाई? सबूत कहाँ है? फोटो लाइए, सबूत। अरे भाई पूरे चैनल पर दिखाया गया, रोड पे बोड़ी का बोड़ी मिर्च का पाउडर फेंका गया, पुलिसकर्मी की आंखों में फेंका गया, रोड पूरा लाल हो गया। अब बताइए, मिर्च का स्प्रे करके और मिर्च की बोरी फेंक कर आप अगर कौन सा विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं? आज जन अधिकार पार्टी कैसे विरोध प्रदर्शन होता है? जन अधिकार पार्टी महीने में 2 बार विरोध करती है, कम से कम जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर 2 बार होती है। कभी इस प्रकार का आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया? कभी इस प्रकार का उन्माद रिकॉर्डिंग किया आप लोगों ने? मगर मैंने कहा आपको बहुत स्पष्ट कि सम्राट चौधरी ओवर एक्साइटेड हो गए, अति उत्साहित हो गए, सड़क पर उतर के अपने आप को सुरखुरू बनाने के चक्कर में, वो मुख्यमंत्री का दावेदार अपने आप को बनाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पिटवा दिया। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने नेताओं को पिटवा दिया अपने कार्यकर्ताओं को? भाई, जो आदमी लगातार बिना मुद्दे पे बात करता है, कहता है कि हम सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार नहीं होनी चाहिए, सरकार नहीं चलनी चाहिए। अब बताइए कि आज आप जिस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, आप भी तो करीब करीब 2 दशक तक उसी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहे। आपने कितने मुद्दों पर नीतीश कुमार जी के साथ विरोध किया?
और आज मीडिया में चर्चा होनी चाहिए, मीडिया में कैफ बाबू आज चर्चा होनी चाहिए डोमिसाइल बिहार में लागू हो और डोमिसाइल की बात होनी चाहिए। ये डोमिसाइल के मुद्दे को भटका, बीजेपी वाले ने भटका दिया भाई, छात्रों का मुद्दा गायब हो गया, अब बीजेपी का मुद्दा चला। अरे लाठी प्रदर्शन कीजिएगा, लाठी खाना, लाठी गांधी ने खाया, लाठी जेपी ने खाया, लाठी लोहिया ने खाया। अबे लाठी खाने से आप डर गए तो आप कहाँ विरोध प्रदर्शन कर पाइएगा? डर गई है। अरे भाई बीजेपी डरी तभी तो इतना चर्चा हो रहा है। लाठी हम लोगों ने कितनी बार खाया है, हम लोगों के बदन पे भी लाठियां प्रशासन की टूटी है। लेकिन जब भी हमी से नहीं मारा गया, उन लोगों को बैठने में दिक्कत हो गई है सर। आप दवा खा रहे हो, मिर्च का पाउडर क्यों फेंक रहे थे प्रशासन पर? प्रशासन पर मिर्च का पाउडर क्यों फेंक रहे थे? हमने गांधी से सीखा है ब्रिटिश हुकूमत में आंदोलन कैसे होता है। ब्रिटिश हुकूमत का विरोध हम लोगों ने करके देखा। लोग फेंक रहे थे मिर्च, उनको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। कौन लोग फेंके थे? लेकिन बेचारे सीधे साधे लोग जो शांतिपूर्वक मार के सुझा दिया आप लोगों ने, वो लोग दवा खा रहे हैं, बैठने में दिक्कत हो गई उन लोगों को। हम कह रहे हैं कि मार के सुझा, आप मिर्च का पाउडर क्यों फेंक रहे थे, मिर्च का स्प्रे क्यों कर रहे थे? ये कौन लोकतंत्र का विरोध है? ये कौन से किताब में लोकतांत्रिक तरीके का ऐसा विरोध प्रदर्शन होता है? तो लोकतंत्र बचा ही नहीं, लोकतंत्र तो लाठी तंत्र में बदल गया। आप लोग, लाठी पहली बार चली बिहार में, बीजेपी के शासन में लाठी नहीं चला था आंदोलनकारियों पर। दौड़ा दौड़ा कर शिक्षकों को मारा गया था, जिन शिक्षकों की आज आप बात करने बैठे हैं। इन्हीं शिक्षकों को आपने डाक बंगला चौराहा पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था जब आप सत्ता में थे, और आज आप शिक्षकों ने करने की हिमायत की बात कर रहे हैं। आप मुद्दा को गुमराह कर रहे हैं, आप डोमिसाइल नीति से भटकाने की बात कर रहे हैं। आप पूरा का पूरा मीडिया का फोकस अपने ऊपर करना चाह रहे हैं। शिक्षक की बात गायब हो गई, आप सवाल पूछ रहे हैं लाठी पे। आप ये नहीं सवाल पूछा कि विरोध किस बात का हुआ। अरे विरोध जिस बात के लिए हुआ, मुद्दा वो जीवित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस आंदोलन को लेकर आई, उस आंदोलन का मतलब ये होना चाहिए था कि उस मुद्दे को बल मिले, ना कि वो मुद्दा ही गोल कर दिया जाए। शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं कि हमारे आंख के सामने एक अधिकारी को फोन आया, हमें सुशील जी से पूछा कि किससे बात कर रहा है, तूने कहा कि नीतीश जी का ऑर्डर है कि मार के भूत बना दीजिए इन लोगों को। ऐसे कौन करता है? तो नीतीश कुमार जी से तो आपका बात होता होगा, आप इतना बड़ा नेता हैं भाई, नीतीश कुमार से तो आपका कांटेक्ट होता ही होगा, वन टच कांटेक्ट होगा। आप तत्काल नीतीश जी को फोन कर लेते, जब आपने सुन ही लिया था तो आप तत्काल नीतीश जी को फोन कर लेते। आप भाई नीतीश जी के, अभी कुछ दिन पहले तक नीतीश जी के मंत्रिमंडल में आप मंत्री रहे, आप फोन कर सकते थे ना। आप मार खाने के बाद क्यों बात बोला? ये तो आप सुने थे मार खाने से पहले। जब बात आपने सुना मार खाने से पहले, लाठीचार्ज होने से पहले, तो ये बात अभी आप लाठीचार्ज होने के बाद क्यों खोल रहे हैं? ये पहले भी खोल सकते थे। आप उसी को बिहार में अधिकार नहीं है, आप उसी टाइम तत्काल आप आकर बोल सकते थे मीडिया के सामने कि नीतीश कुमार जी ने फोन करा है कि मार के भूत बना देना है। आप मार खाने के बाद क्यों कर रहे हैं? तो आप मतलब गलत बिहार में आंदोलन ना करे विपक्ष में। भाई आप आंदोलन कीजिए, पहले आंदोलन करने का तरीका सीख लीजिए। आंदोलन करने का तरीका आपने गांधी को पढ़ना सीख लीजिए। आप गोडसे को पढ़ कर आंदोलन नहीं कर सकते। आप गोडसे को पढ़कर आंदोलन नहीं कर सकते। आप गांधी को पढ़ लीजिए, और गांधी को जब आप पढ़ लेंगे और 4 लाइन गांधी के बारे में समझ लेंगे, आपको लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका पता चल जाएगा। विरोध करने का तरीका कभी भी किसी भी लोकतंत्र में यह नहीं होता है कि आप प्रशासन के ऊपर लाठी आप भी चलाइए। आप प्रशासन के ऊपर मिर्च फेंकिए, ऐसा नहीं होता है। और आप सड़क पर, आप लोगों को क्यों नहीं पीटा गया? इसका भाई हम लोगों ने गुंडागर्दी नहीं किया ना, हम विरोध प्रदर्शन करने आए थे। हम प्रशासन के सामने, सरकार के सामने नतमस्तक होकर खड़ा होते हैं। हम प्रशासन के ऊपर लाठी नहीं बरसाते हैं, हम प्रशासन के ऊपर मिर्च नहीं फेंकते हैं। हम अपने मुद्दा को लेकर आए थे। लोकतंत्र में विपक्ष का या लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का उसका अधिकार है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। और लोकतांत्रिक तरीका क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीका क्या है कि आप नतमस्तक होकर प्रशासन की लाठियों, अगर लाठी चल रही है तो नतमस्तक होकर उसकी लाठी खा लें। आप मिर्च फेंकेंगे, आप मिर्च का स्प्रे करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आपके ऊपर लाठी चल गई। इस पूरे क्राउड को, पूरे माहौल को आपने बिगाड़ने का प्रयास और केवल भाजपा के सम्राट चौधरी ने किया। अगर भाजपा के सम्राट चौधरी को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था, वो अपने आप को अति उत्साहित होकर अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार समझ रहे हैं। अरे भाई, तो दावेदारी के चक्कर में आपने पूरे भाजपा के लोगों का हाथ पैर तोड़वा दिया। प्रशासन के ऊपर कैफ जी आप इतना दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई एक रिकॉर्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, पक्ष में हो या विपक्ष में, अभी कोई पार्टी होगी, पहले राष्ट्रीय जनता दल हो या दूसरे की कितनी भी पार्टियां पक्ष में रही, सत्ता में रही,
कोई भी विपक्ष में पार्टी ऐसी रही इस हिंदुस्तान में जिसने प्रशासन के ऊपर मिर्च का पाउडर फेंका हो? अब तक तो आप किसान आंदोलन से लेकर अभी ओलंपिक विजेताओं का आंदोलन तक कभी रिसेंट में उठाकर देख लीजिए। आप वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन को उठाकर देख लीजिए। आप दिल्ली में निर्भया कांड के बाद जो आंदोलन खड़ा हुआ उसको देख लीजिए। हर जगह लाठियां चली। नहीं, वो लोग तो आंदोलन जीवी हैं, वो लोग बात में और सुन लीजिए, ये बीजेपी की 2 दशक की सत्ता में करीब करीब 100 बार लाठियां चलाई गई, जिसमें करीब करीब कम से कम 50 बार लाठियां चलाई गई। आंदोलन जीवी थे, मोदी का नाम खराब कर रहे थे सड़क पर उतर करके। तो आप कम से कम उन आंदोलन जीवी से आंदोलन करने का तरीका सीख लेते। तब आप तानाशाह बन के जो लाठी चलाते थे, वो लाठी आज आपके ऊपर चल गया तो अफसोस आपको इस बात का है, आपको लोकतांत्रिक तरीका नहीं पता था कि प्रदर्शन कैसे होता है। और सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी को मेरा सलाह है कि आज का वीडियो प्रदर्शन का देख लें, जन अधिकार पार्टी का और पप्पू यादव का। पप्पू यादव जी किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, हम लोग लगातार महीने में ऑलमोस्ट 2 बार सड़क पर उतरते हैं, और किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, हमारा प्रदर्शन का तरीका देख लें और हमसे सीख लें। और अगर हमसे नहीं सीखना चाहते हैं तो लोहिया को 4 लाइन पढ़ लें और कम से कम गांधी को 6 लाइन पढ़ लें। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कैसे होता है। विरोध मिर्च फेंक कर नहीं होता है। तो हमारे साथ सहान परवेज थे, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आंदोलन की जगह है, विरोध का जगह है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा अगर आप अपनाइएगा तो पुलिस वही करेगी जो पटना के सड़कों पर हुआ। गांधी को पढ़ लीजिए, लोहिया को पढ़ लीजिए, या नहीं समझ में आ रहा है किताब आपको तो पप्पू यादव से सीख लीजिए कि कैसे आंदोलन किया जाता है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।